नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं लक्ष्मी माता का व्रत कथा या जो भी अन्य व्रत कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनते रहिए। एक गांव में एक साहूकार आता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, ओ तू लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर लड़की आकर अपने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के न्योता खाने जरूर जाना और संभल कर जाना। तब वो लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ न्योता खाने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया दिया, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। न्योता खाने के बाद जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर न्योता खाने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाओ। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ न्योता खाकर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराया, परंतु मैं कैसे उनको न्योता खाने को बुलाऊं? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौकी लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख्य वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई कर कर लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील लेकर चला गया और उसके घर वह 9 लखा हार रख दिया और उसका लड्डू लेकर चला गया। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आओ आओ गणेश जी, और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी लगा दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी मैं नहीं बैठती, किसी के भी यहाँ बैठो या ना बैठो, पर मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत
खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने सहेली की थी, वैसे ही उसने लक्ष्मी जी के साथ खुशी से वैसे वैसे करती गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते साहूकार के भरते अपने सारे परिवार को दिए। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटी पोती देना। हे लक्ष्मी माता, सबको कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबको मनोवांछित पूर्ण करना। ये थी लक्ष्मी माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको लक्ष्मी माता की कहानी पसंद आई हो। तो फिर से दोस्तों कह रहे हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो भी मैं व्रत कथा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।